सोचिए, सुबह उठते ही लोग सबसे पहला काम क्या करते हैं? ब्रश, नहाना नहीं, मोबाइल उठाना। अब इन्हें ही देख लीजिए, लोग सड़क पर चलते हुए मोबाइल यूज कर रहे हैं, बच्चा गेम खेल रहा है और ऑफिस जाने वाला व्हाट्सएप चेक कर रहा है और बुजुर्ग भी फेसबुक स्क्रॉल कर रहा है। आज के ज़माने में अगर किसी का फ़ोन खो जाए तो ऐसा लगता है कि खुद की आइडेंटिटी ही खो गई है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम अपने फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं या फिर फ़ोन हमें चला रहा है? तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रेम टेक स्टोरी से प्रेम, और आज हम बात करने वाले हैं उस एडिक्शन के जो पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले रखा है, अपनी गिरफ्त में ले लिया है, और वो है स्मार्टफोन एडिक्शन। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करो प्रेम टेक स्टोरी चैनल को। स्टैटिस्टिका की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का हर एक व्यक्ति लगभग 5 घंटे 24 मिनट मोबाइल यूज़ करता है, और इसमें से भी आश्चर्यजनक बात यह है कि लगभग 2 घंटा वो फ़ोन में सिर्फ सोशल मीडिया ऐप्स पर गुजार देता है। अगर हम ये 5 घंटे को किसी नई स्किल्स में लगाएं, जैसे कोडिंग, डिज़ाइनिंग, इंग्लिश स्पीकिंग, तो हर साल में लगभग हम 1 साल में एक्सपर्ट बन जाएंगे। लेकिन हम क्या करते हैं? एक मीम्स, एक रील्स और फिर एक वीडियो, ऐसे करते करते बस पूरा का पूरा दिन ख़त्म हो जाता है और हमें पता तक नहीं चलता है। कई बार तो हम फ़ोन सिर्फ समय देखने के लिए उठाते हैं, लेकिन कब वो 20 मिनट, 1 घंटा और 2 घंटे में बदल जाता है, हमें पता तक नहीं चलता। अब सवाल यह है कि ऐसा आखिर होता क्यों है? क्यों हम बार बार अपने फ़ोन को उठाते हैं? क्यों बार बार नोटिफिकेशन चेक करते हैं? क्यों बार बार अपने हम सोशल मीडिया हैंडल को ओपन करते हैं? क्यों एक नोटिफिकेशन नहीं आता है? क्यों एक मैसेज नहीं आता है? क्यों एक लाइक नहीं आता है? तो हम चिंतित हो जाते हैं। दरअसल हर बार जब हमें कोई लाइक, कमेंट या मैसेज मिलता है तो हमारे दिमाग में डोपामाइन नाम का केमिकल रिलीज करता है, और यही केमिकल हमें वो खुशी महसूस कराता है और हम उसी फीलिंग्स के पीछे भागते रहते हैं। हालांकि ये अगर माना जाए तो एक नशे के समान होता है कि आप उसे लाइक और मैसेज और कमेंट का इंतज़ार करते रहते हो। अगर आपके फॉलोअर्स नहीं बढ़ते हैं, आपके सब्सक्राइबर अगर नहीं बढ़ते हैं, अगर आपके वीडियोस या फिर रील्स को अगर कोई नहीं देखता है, तो आप एंग्जाइटी में चले जाते हो, आप चिंता करने लग जाते हो, आप सोच में डूब जाते हो कि आखिर ऐसा क्यों होता है। और वहीं अगर एक लाइक, एक कमेंट अगर आ जाए, एक सब्सक्राइबर, एक फॉलोअर्स आपके बढ़ जाते हैं, तो आप में जो खुशी होती है ना, वही है डोपामाइन। कंपनीज भी तो यही चाहती है। जितना ज़्यादा टाइम आप उनके ऐप पर गुजारते हो, उतना ज़्यादा उनको मिलता है डेटा और उतना ही ज़्यादा उनका बनता है पैसा। यानी हम प्रोडक्ट नहीं हैं, हम मार्केट हैं। अब इस एडिक्शन का असर हमारी ज़िंदगी पर कैसा पड़ा है, चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। बात करेंगे अगर हम लोग एजुकेशन पर इसके इम्पैक्ट की, इसके असर की, तो बच्चा अब किताबों से दूर हो चुका है। वो टिकटॉक, रील्स और दूसरे सोशल मीडियाज़ ऐप्स के थ्रू सीखना चाहता है। आपके बच्चे आपके स्मार्ट टीवी पर रील्स देखते हुए आर्ट एंड क्राफ्ट सीखते हैं। आपके बच्चे गूगल और एआई के ज़रिए अपना सॉल्यूशन ढूंढते हैं। मतलब क्या? आप सोचो कि 10 साल के बाद उस बच्चे की स्थिति क्या होगी। आज उसकी इस एक्टिविटी के चलते बच्चे के अंदर जो रिसर्च की थिंकिंग होती है, इनोवेशन की जो थिंकिंग होती है, वो ख़त्म होती जा रही है। आप याद करिए अपने समय में जब आप छोटे थे, छोटे बच्चों के साथ आप मिलकर कोई एक डब्बा मिलता था, आप सोचते थे उसको खोल कर मैं देखूं कि आखिर उसमें होता क्या है, वो काम कैसे करता हो। लेकिन आज के बच्चे इन सारी चीज़ों से दूर होते जा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ मोबाइल एडिक्शन। बच्चे आज अपने नोट्स बनाने के लिए खुद से बुक्स पर ढूंढते नहीं हैं, वो तुरंत चैट जीपीटी ओपन करते हैं और उनसे सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं। वो तुरंत गूगल सर्च कर लेते हैं, आंसर लिख लेते हैं। अब बताइए कि वो बच्चा जो पहले लोग किताबों को यूज़ करते हैं, किताब तो अब ख़त्म हो गया ना, तो वहाँ पर वो थिंकिंग बच्चे की उसको डिग्रेड करने लगती है।
बात करते हैं हम लोग अगर रिलेशनशिप के असर पर, तो पहले लोग बात करते थे, एक दूसरे से मिलते थे, जुलते थे, एक दूसरे के बारे में सोचते थे। लेकिन आज क्या सोचते हैं, आज वो सामने ऑनलाइन है, टाइपिंग का वेट करते हैं कि कब वो टाइपिंग मुझे लिखाए कि उधर से कुछ लिखा हुआ आए। ये भी तो हो सकता है कि जिसका आप मैसेज के इंतज़ार में हो ना, वो मोबाइल कहीं दूसरे जगह रखा हो और वो ऑनलाइन आपको शो कर रहा हो। तो इस चिंता के चलते सिर्फ आप मोबाइल ही देखते रह जाते हो और घंटों 4 घंटों तक आप सिर्फ इंतज़ार में रहते हो कि अब तक रिप्लाई क्यों नहीं किया, कहीं वो दूसरे से बात तो नहीं कर रहा है, कहीं वो मुझे चीट तो नहीं कर रहा है। और ये चिंता आपको अपने अंदर ही अंदर आपको मारे जाती है और आप मेंटली डिस्टर्ब होते चले जाते हो। बात करें अगर हम लोग फिजिकल हेल्थ की, तो आँखों में दर्द, नींद में कमी, पोस्चर खराब होना, मॉडर्न लाइफ स्टाइल में नई बीमारियां लेकर आ रहा है। नींद अगर आपकी पूरी नहीं होगी, आपका शरीर नींद पूरी चाहेगा, आप रात में जाओगे, दिन में ऑफिस में सोओगे, इससे आपको इकोनॉमिकली भी इफेक्ट पड़ेगा, आपका जो रेपुटेशन है वो खराब होता चला जाता है। बात करें अगर हम लोग मेंटल हेल्थ की, तो सोशल मीडिया कंपैरिजन से डिप्रेशन, एंजाइटी और लोनलीनेस बढ़ रही है। लोग अकेला महसूस कर रहे हैं, हर किसी का लाइफ परफेक्ट लगता है लेकिन अपना ही बोरिंग फील होने लगता है। तो दोस्तों, ये जो समस्या आ रही है ना, वो और किसी से नहीं, सिर्फ और सिर्फ मोबाइल एडिक्शन से आ रही है। इस बात को आप चाहे माने या ना माने, 5 मिनट आप चुपचाप बैठ जाए किसी कोने में और सोचिए कि आप आज से 10 साल पहले आपकी लाइफ स्टाइल क्या थी और अब आपकी लाइफ स्टाइल क्या हो रही है। पहले आप लोगों से आपका मिलना जुलना हुआ करता था, लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ ये एक मोबाइल डिवाइस तक सीमित रह चुका है। आप लोगों से मिलते नहीं हैं, सिर्फ वीडियो कॉल पर बात कर लेते हो, ऑडियो कॉल पर बात कर लेते हैं, मैसेज पर कर लेते हैं, लेकिन जैसा सोशलाइजेशन पहले होता था वो अब नहीं रहा। लेकिन सच ये है कि किसी का लाइफ इंस्टाग्राम जैसा नहीं होता है, सब फिल्टर के पीछे है। तो अब सवाल है कि आखिर इसका समाधान क्या है। क्या हमें फ़ोन छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, लेकिन हमें फ़ोन यूज़ करना है, फ़ोन से हमें यूज़ नहीं होना है। तो चलिए बात करते हैं हम लोग कुछ ऐसे तरीके की, किस तरीके से हम लोग इस एडिक्शन से दूर हो सकते हैं। तो पहला है डिजिटल डिटॉक्स रूल। ये रूल क्या कहता है कि आपको दिन में 1 घंटा नो फोन जोन रखना है, चाहे वो सुबह हो या फिर शाम हो या सोने से पहले हो। दूसरा तरीका है वो हमें सोशल मीडिया लिमिट सेट करना है। आप चाहे कोई भी सोशल मीडिया ऐप यूज़ करते हो, इंस्टाग्राम, यूट्यूब या फिर कोई भी फेसबुक हो, या फिर अगर आप टिकटॉक ही क्यों नहीं यूज़ करते हो, अगर आप दूसरे कंट्री में हो, तो उसमें आपको करना है स्क्रीन टाइम लिमिट का ऑप्शन सेट कर लीजिए कि मुझे ये जो ऐप है ना, वो मुझे 20 मिनट तक रन करना है या फिर 1 घंटे तक यूज़ करना है। अकॉर्डिंग टू योर नीड्स आप उसको लिमिट सेट कर लो, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तीसरा अगर हम लोग बात करें तो रियल वर्ल्ड एक्टिविटीज़ हमेशा हमें करना है, उसको फॉलो। वॉकिंग, मेडिटेशन, गेम्स, स्पोर्ट्स, ये सब चीज़ पर आपको फोकस करना है। फैमिली से बात करना है, वहाँ से भी आपको डोपामाइन मिल सकता है, वही डोपामाइन जो आपको मोटिवेट करता है मोबाइल यूज़ करने के लिए। मिनिमल नोटिफिकेशन पॉलिसी को भी आपको करना है फॉलो। सिर्फ उसी ज़रूरी ऐप्स के नोटिफिकेशन को चालू रखिए जो आपके लिए यूज़फुल हो, बाकी को कर दीजिए म्यूट। कभी कभी फ़ोन को साइड में रखिए और आसमान में बहुत ध्यान से देखिए कि आखिर क्या हमारी दुनिया है, उस दुनिया के बारे में सोचिए। मोबाइल को साइड में रख दीजिए। वहाँ भी नेटवर्क है, बस टावर नहीं दिखता है। स्मार्टफोन एक टूल है, हमारी मदद के लिए बना था, लेकिन अगर हम अपनी उसी ज़िंदगी पर उसे हावी होने देंगे तो धीरे धीरे यह हमें खुद को रोबोट बना के रख देगा। तो अगली बार जब भी आप फ़ोन को यूज़ करें, आपका फ़ोन जब भी बीप करे, तो सोचिए कि क्या ये सच में ज़रूरी है या बस एक आदत है। तो अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो, अच्छी लगी हो, तो उन सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो मोबाइल
से एडिक्टेड हैं, जो परेशान हो चुके हैं अपने मोबाइल एडिक्शन से, ताकि वो भी अपने आप को फ़ोन की लत से बाहर निकाल सकें। और हाँ, अगर आपको ये वीडियोस थॉटफुल लगी हो, अच्छी लगी हो, तो चैनल प्रेम टेक स्टोरी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही मज़ेदार और रोचक जानकारियाँ लेकर आते हैं। मिलते हैं इसी तरीके को कुछ नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और हाँ, अपने आप को बचा कर रखिए। सब्सक्राइब करो प्रेम टेक स्टोरी चैनल को।